एक हिंदुस्तानी राजकुमारी जिससे हिटलर कांपता था। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह सच है। जी हाँ, एक हिंदुस्तानी राजकुमारी जो जितनी खूबसूरत थी उतनी खतरनाक और जांबाज थी, जिसकी रगों में दौड़ता था एक महान योद्धा का खून, और वो योद्धा था मैसूर का शेर वीर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के इस वंशज की बहादुरी से हिटलर की सेना कांप गई थी। वो हिंदुस्तानी राजकुमारी इतनी मजबूत थी कि हिटलर के सैनिकों का हर जुल्म सहती रही, लेकिन अपना मुंह तक नहीं खोला। देशभक्ति उनके रग रग में थी और देश की खातिर ही उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी है नूर इनायत खान की। खूबसूरत राजकुमारी नूर ने अपनी जासूसी से कैसे हिटलर की नींद उड़ा दी, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कैसा था उसका बचपन और कैसे उसने रखा जासूसी की दुनिया में कदम। साल 1944, तारीख 11 सितंबर, जगह फोर्जेन जेल, जर्मनी। बेड़ियों में बंधा पूरा शरीर, ऊपर से कई दिनों से भूखी। जर्मन सैनिकों ने उसे सबसे खतरनाक कैदी का दर्जा दिया था। कई दिनों के टॉर्चर का एहसास उसकी आंखों में देखा जा सकता था। रजिस्टर में उस लड़की का नाम दर्ज था नोरा बेकर, लेकिन विदेशी नाम वाली इस लड़की का असली नाम था नूर इनायत खान। जर्मनी की उस काल कोठरी की तन्हाइयों में नूर को अपनी जिंदगी के गुजरे पल याद आ रहे थे। उस वीणा की तान सुनाई दे रही थी जो बचपन से उसकी सबसे करीबी साथी थी। अपने पिता की गोद, माँ का साथ, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और कानों में एक आवाज गूंज रही थी, बाबुली। बाबुली इसी नाम से बुलाते थे पीर इनायत खान नूर को। देश से दूर होने के बाद भी बच्चों में अपनी मिट्टी की पहचान कायम रहे, इसलिए घर का माहौल पूरी तरह हिंदुस्तानी था। पीर इनायत खान टीपू सुल्तान के वंशज थे, लेकिन उन्हें तलवार का नहीं, संगीत का शौक था, और यही शौक उन्हें विदेश ले गया। और अमेरिका की यात्रा में ही उनकी मुलाकात हुई औरा रे बेकर से, जिससे उन्होंने शादी कर ली। इनायत और औरा की चौथी संतान थी नूर। जिस नूर इनायत खान को आज पूरी दुनिया एक जाबाज जासूस के नाम से जानती है, उसकी पहली मोहब्बत तो संगीत थी। 13 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी नूर पर आ गई। अपने भाई बहनों को नूर ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। बच्चों की कहानियां लिखकर वो अपना परिवार चलाती थी। लेकिन नाजुक सी नूर की दुनिया अब बदलने वाली थी, क्योंकि दुनिया पर मंडरा रहे युद्ध के बादल, जंग, वीरता और जासूसी की दुनिया अब नूर का इंतजार कर रही थी। नूर की जिंदगी में ऐसा मूड आने वाला था जिसके बाद वो हिटलर की जर्मन फौज की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कैलेंडर को 4 साल पीछे करते हैं। साल 1940, तारीख 22 जून। दूसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका था। पोलैंड को फतह करने के बाद अब जर्मनी की सेनाएं फ्रांस पर कब्जे के लिए बढ़ रही थी। पेरिस के बाहरी इलाके में फजल मंजिल में मौजूद नूर का परिवार भी अपने घर को छोड़ इंग्लैंड पहुंच गया था। मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस को आजाद कराने की कोशिश में लगी थी। अपने देश के छूटने का गम नूर और उसके छोटे भाई विलायत को खा रहा था। बस फिर क्या था, दोनों ने ठान लिया कि वो दुश्मन के कब्जे से फ्रांस को आजाद करवाएंगे। नूर इंग्लैंड की नागरिक थी, लेकिन उनकी विरासत फ्रांस के करीब थी। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों से युद्ध में फ्रांस ने टीपू सुल्तान की मदद की थी, लेकिन अब पूरे 150 साल बाद एहसान चुकाने की बारी टीपू सुल्तान की परपोती नूर की थी। नूर ने फ्रांस की मदद से आखिरकार सेना में जाने का फैसला किया। तो 19 नवंबर 1940 को नूर भी वुमेन्स ऑक्सिलरी एयर फोर्स का हिस्सा बन गई। उन्हें यहाँ वायरलेस ऑपरेटर का काम मिला। पूरे 2 साल बाद नूर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई जो बहुत खतरनाक थी। नूर हिस्सा बन गई स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव की टीम का और बन गई इंग्लैंड की जासूस। उस जमाने में एसओआई की टीम कई खतरनाक कामों को अंजाम देती थी, और उस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद उसके सदस्य सिर्फ 4 से 6 हफ्ते ही जिंदा रह पाते हैं। लेकिन नाजी जर्मनी को सबक सिखाने के लिए नूर कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थी। फिर आती है 16 जून 1943। दूसरा विश्व युद्ध जोरों पर था। पूरे पेरिस पर नाजी झंडा लहरा रहा था और कदम कदम पर थे हिटलर के जासूस। ऐसे माहौल में पेरिस के एक बाहरी इलाके में ब्रिटेन ने नोरा बेकर नामक एक महिला जासूस को रात के घुप अंधेरे में उतारा। ये नोरा बेकर कोई और नहीं बल्कि नूर इनायत खान ही थी। जासूसी की दुनिया में नूर का नया काम था। घर छोड़ने के करीब 3 साल बाद वो यहाँ वापस लौटी थी, लेकिन इस बार वो नाजुक नूर नहीं, एसओआई की अंडरकवर एजेंट थी।
जिसका मिशन था दुश्मन के गले में सेंध लगाना। पेरिस के उस बाहरी इलाके में उतरते ही उसने सबसे पहला काम आसपास की टोह लेने का किया। सब कुछ सुरक्षित पाने के बाद किस्मत की बात है कि आसपास ही उसे कुछ खंडर दिख गए। उसने वहीं जाकर सूटकेस खोला, वायरलेस सेट खोला और संदेश भेजा कि हिफाजत के साथ दुश्मनों के बीच पहुंच गई है। जल्दी नूर जाबाज जासूस बन गई। पेरिस में नूर ने जासूसी के उन कारनामों को अंजाम दिया कि हिटलर तक हिल गया। नूर की बदौलत जर्मनी की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारी मित्र राष्ट्रों तक पहुंचने लगी। यही वजह थी कि हिटलर की सबसे खुंखार सेना गेस्टापो की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नूर का नाम सबसे ऊपर आ गया। इसी बीच ब्रिटिश जासूसी दल का एक सदस्य पकड़ा गया और उसने नूर समेत सभी साथियों के नाम बता दिए। सभी पकड़े भी गए, मगर नूर गेस्टापो की पकड़ में नहीं आई। वो छुपकर अपना काम करती रही। दुश्मन उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी पकड़ में नहीं आई। ब्रिटिश और फ्रांसीसी अधिकारियों ने नूर को पेरिस छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जिसकी रगों में टीपू सुल्तान का खून दौड़ता हो वो डर कैसे जाती। नूर ने खतरों से खेलना नहीं छोड़ा, लेकिन नूर बहुत दिनों तक बच नहीं पाई। आखिरकार वो गेस्टापो की गिरफ्त में आ गई और यहीं से शुरू हुआ नूर इनायत खान की परीक्षा का दौर। हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी नूर अब नाजियों की गिरफ्त में थी। उसे सबसे खतरनाक कैदी का दर्जा दिया गया। जाबाज जासूस नूर के पास कई महत्वपूर्ण जानकारियां थी। गेस्टापो ने नूर को तमाम यातनाएं दी, लेकिन उसकी जुबान नहीं खुलवा पाए। पेरिस के जिस यातना गृह में उसे बंदी बनाया गया, उसके साथ के कमरों में 2 ब्रिटिश जासूस और बंद थे। नूर एक चालाक और बहादुर जासूस थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने साथ बंद ब्रिटिश जासूसों के साथ एक खतरनाक प्लान बना लिया। एक दिन रोशनदान की सलाखों को तोड़कर तैयार रास्ता किया और वो रात भी आ गई जब नूर समेत तीनों जासूस जेल से भाग निकले। लेकिन किस्मत नूर के साथ नहीं थी। उनके निकलने का गेस्टापो को पता चल गया और उन्हें फिर से पकड़ लिया गया। नूर पर यातनाओं का सिलसिला फिर चल पड़ा, लेकिन नाजी अधिकारी नूर से इतना डरते थे, इसलिए उन्होंने नूर को जर्मनी भेज दिया। 1944 की शुरुआत में उसे जर्मनी की फोर्जहेम जेल लाया गया। यहाँ पर भी उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया। इस दौरान उस पर मुकदमा भी चलाया गया। फैसला सबको पता था। करीब 10 महीने यहाँ रखने के बाद उसे 1 सितंबर को यहाँ से रवाना कर दिया गया। नूर ने इस सफर में आखिरी बार दुनिया को देखा और फिर आती है 1 सितंबर 1944। जगह थी उशाउ कंस्ट्रक्शन कैंप। ये वो जगह थी जिसे हिटलर ने खास तौर से बनाया था। इस जगह का इस्तेमाल यातना के लिए किया जाता था। कंटीले तारों से घिरी ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर नूर को एहसास हो गया कि उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। 1933 से लेकर 1945 तक करीब 30,000 लोगों को यहाँ मौत के घाट उतारा गया। एक बार फिर यातना का दौर चला। हर रात को जूतों की बट से उसे मारा जाता, लेकिन नूर सब कुछ सहती रही, पर कभी जुबान नहीं खोली। जर्मन सैनिकों को लग गया कि इससे कुछ भी उगलवा पाना अब नामुमकिन है। एक एक कर नूर के सारे साथियों को गोली मार दी गई, लेकिन नूर को जिंदा रखा गया। नूर को कंस्ट्रक्शन कैंप में आए 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका था। 12 तारीख की रात में एक बार फिर उसे यातनाएं दी गई। वो मौत मांग रही थी, लेकिन खुखार जर्मन सैनिक उसे किसी भी हालत में बख्शने को तैयार नहीं थे। आखिरकार यातना की सीमा जब पार हो गई तो उसके सिर पर बंदूक रखकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कंस्ट्रक्शन कैंप के ओवन में ही उसकी लाश को जला दिया गया। ये एक बहादुर महिला की मौत थी। देश के लिए शहादत का जो सिलसिला नूर के परदादा टीपू सुल्तान ने शुरू किया था, उसे अंजाम तक पहुंचा दिया नूर इनायत खान ने। नूर इनायत खान खत्म हो गई, लेकिन उसकी बहादुरी को आज भी फ्रांस और इंग्लैंड के लोग सलाम करते हैं। ये थी एक नाजुक राजकुमारी से बहादुर नायिका बनने की नूर इनायत खान की दास्तान। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना।